अ सेट whose element are itself a set, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हो, जैसे 1 2 3 ये अपने आप में सेट हो, तो उसी को बोला जाएगा फैमिली ऑफ सेट। जैसे मान लो ए एक सेट है, ये दिखाई दे रहा है कि इसमें हर एक एलिमेंट अपने आप में सेट है, ठीक है, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ सेट। अगर जैसे बी की बात करें, बताओ ये है एक फैमिली ऑफ सेट, इसको बोलेंगे? सर 1 तो है, 1 2 भी है, पर 2 ये 2 सिर्फ एक एलिमेंट है, ये यहाँ एक सेट नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये फैमिली ऑफ सेट नहीं होगा। जी सर। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग दिमाग में डेवलप होगी कि फैमिली ऑफ सेट किसके लिए यूज होता है। इसके बाद इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट जो हमारे सिलेबस में है, लेट आई बी द गिवन सेट। आई हमने एक सेट मान लिया और उसमें ये स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, मतलब कि इसके एलिमेंट होंगे 1 2 3 ऐसे। डिफाइन अ सेट ए आई। देखो आई एक सेट है, मान लो 1 2 3 4 का, तो इससे जो सेट बनेंगे ना वो A1 A2 A3 A4 बनेंगे। जैसे मान लो A1 में हम ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है, और A2 में 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो ये जो A1 A2 A3 है वो इंडिविजुअली अपने आप में सेट है, और आई क्या है, उनके नंबर के लिए यूज करा गया है। देन आई इज कॉल्ड इंडेक्स सेट, आई को बोलेंगे इंडेक्स सेट। each set ai is called indexed set and family of set को क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे बस उनको, a1 a2 a3। ये लंबा सा लिखने की बजाय सिर्फ इतना लिख दो कि ai such that i belongs to i, ठीक है भाई। देखो जैसे कुछ एग्जांपल भी दे रखा है, आई हमने 1 2 3 4 का सेट ले लिया एक, उसमें 1 2 3 4 ये सारे आई को बिलोंग कर रहे हैं। डिफाइन अ सेट a1 a2 a3, देन द इंडेक्स सेट, उसको क्या बोला जाएगा, इस तरीके से बोला जाएगा। मतलब इसी बात को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। जी सर। इसके बाद यूनियन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, चीजों को इकट्ठा करना। तो द यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय, उसको ऐसे डिनोट करा जाएगा यू से, ठीक है। और मतलब कि जितने भी हमारे A1 A2 A3 टाइप्स के हैं उन सबको इकट्ठा करना है, ठीक है। अब क्लियरली इफ x बिलोंग्स टू, अगर x उनके यूनियन को बिलोंग करे तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू ai, यानी x उनमें से किसी एक का होगा ही होगा, ठीक है। मान लो जैसे ये a1 a2 a3 a4, इनका जब यूनियन कर लेंगे और हम x कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो वो इनमें से तो होगा ही ना किसी एक का, जी सर। ठीक है। दूसरी बात कि अगर x इनके यूनियन को बिलोंग नहीं करता, अगर x इनके यूनियन को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब कि x किसी में भी नहीं होगा, एक दूसरे की अपोजिट है बात, ठीक है भाई। जैसे यूनियन पढ़ा बिल्कुल ठीक वैसे ही है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जैसे ये हो गया हमारा आई, ये यूनियन है, यूनियन को ऐसे शो करेंगे। अच्छा इसी को बोलते हैं फाइनाइट यूनियन। फाइनाइट का मतलब जब आई में नंबर ऑफ टर्म ऐसी हो जो हम काउंट कर सके, जैसे 10 तक या 12 तक या 20 तक। जब काउंट ना कर सके इनफाइनाइट, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट यूनियन, जी सर। ठीक है भाई। ये हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इंटरसेक्शन को देख लो, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, ये हमारा है एक इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, और इंटरसेक्शन को इससे शो करते हैं, ठीक है। ये उसका दिखाने का तरीका है कि x एलिमेंट होगा जो ai के बीच में होगा, और फॉर एवरी ai, मतलब कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि अगर a सेट है, एक b सेट है, एक c सेट है, तो कॉमन का मतलब है कि इनमें इस सेट में वो एलिमेंट बिलोंग करेगा जो इन तीनों में कॉमन होगा, तो इसलिए लिखा गया फॉर एवरी i बिलोंग्स टू a। जैसे अगर x उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x उनमें से हर एक में होना चाहिए, ठीक है भाई।
और ये उसकी उल्टी बात है कि अगर उसके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा इसका मतलब वो होगा ही नहीं किसी में भी। अब ऐसे जैसे हमने फाइनाइट यूनियन पढ़ा था, ऐसे ही फाइनाइट इंटरसेक्शन भी होता है। जैसे फाइनाइट यूनियन पढ़ा था, ऐसे ही फाइनाइट इंटरसेक्शन भी होता है कि अगर हमारे पास सेट 4 5 6 10 12 है, काउंट कर सकने वाले हैं, तो वो होगा फाइनाइट, और अगर अनकाउंटेबल है तो वो होगा इनफाइनाइट। ठीक है भाई, जी सर। चलो अब आगे देखते हैं। ये तो पढ़ लिया था हमने सेट थ्योरी का पूरा। अच्छा, ये जो मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत आई? ये जो 5 क्वेश्चन है, जी सर। कौन से में? सर जो ये वी वाला है। बी वाले पार्ट में। और बाकी ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ जी सर, ये तो हो गए थे। ये हो गए। ठीक है, चलो बी को देखते हैं। देखो इनका एक, सबसे पहले तो मैंने एक मेथड आपको बताया था कि ये बड़ा काम करता है इसमें, कि x मान लो y से बड़ा है और y x से बड़ा है, इसका जी मतलब x इक्वल्स टू y होगा। देखो सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाला है a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट या b डैश, ये हमें प्रूफ करना है। जी सर। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि a माइनस बी, यहां लिख लो, a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, b डैश। और फिर ये भी लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से इसकी उल्टी बात, कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट a माइनस बी में। जी सर। ठीक है भाई, फिर हम क्या लिख देंगे? अगर ये दोनों चीज हमारे पास आ जाए तो हम ये लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say that a minus b is equals to a intersection b का कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मेट पता चल गया हमें कहां से क्या करना है। तो अब इनमें से एक को उठाओ, जैसे हमने पहले वाले को उठाया कि x बिलोंग्स टू, हमने एक एलिमेंट लिया जो a माइनस बी में है। ठीक है भाई, जी सर। a माइनस बी में होने का मतलब ये होता है कि उसमें x, a के एलिमेंट तो होंगे लेकिन उसमें b के एलिमेंट नहीं होंगे फिर। जी सर। ठीक है भाई बात। जी सर। देखो अब इसका क्या मतलब है कि ए के एलिमेंट हैं और बी के नहीं है। इसका मतलब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको मैं आपको वेन के ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो ये ए है और ये बी सेट है, ठीक है, और बीच में एक कॉमन वाला रीजन है। तो इस बात का क्या मतलब है कि x बिलोंग्स टू a और नॉट बिलोंग्स टू b, यानी ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसमें a तो आ जाए लेकिन b का कुछ भी ना हो। ठीक, अब इस वाली बात को देखो, इसका क्या मतलब है कि ए कॉमन रीजन होना चाहिए। ठीक है, वो कॉमन रीजन जिसमें ए का एलिमेंट हो। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसमें ए का एलिमेंट हो लेकिन बी का कुछ भी ना हो। तो इसका मतलब ए की बात कर रहे हैं ना हम, इस वाले की बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बात एक ही है दोनों की, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। तो इसका मतलब हम यहां से स्टार्ट किया हमने और यहां पहुंच गए। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं ना कि a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। जी सर। और अगर ये बात है तो सिमिलरली करके लिख दो कि हम इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। जी सर। और कोई पार्ट समझना है भाई? नहीं सर। चलो आगे बढ़ो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखो भाई,
एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन भी ट्राई करे क्या आपने? मुझे वही ट्राई कर लूंगा फिर जिसमें दिक्कत आई हो। हाँ सर, करे थे। कौन कौन से हो गए थे और कौन कौन से नहीं हुए? सर एक तो एग्जाम्पल सेकंड बता दो। हाँ, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड वाला बोलो। तो आ गया था। देखो, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर का मतलब है कि संकेत की फॉर्म में दिखाना होता है। तो जी हम सर। सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाते हैं कि x सच दैट x एक ऐसा एलिमेंट है जो फलाना फलाना काम करता है। तो इसमें तो जीरो दिया हुआ है, तो और कुछ लिख ही नहीं सकते, बस x इक्वल्स टू जीरो लिख दो, बात खत्म हो। जी सर। जैसे यहाँ हमें कुछ पैटर्न पता चल रहा है कि जो नंबर है वो 3 के मल्टीपल की फॉर्म में है, तो उनको लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। और जहां n क्या है, n है एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी जीरो से जिसकी शुरुआत हो। तो इसका मतलब आप यहाँ n की जगह जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, 1 पुट करोगे 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। जी सर। ठीक है बात? सर और थर्ड बताओ। वाला, सर थर्ड वाला तो हो गया था, फोर्थ वाला बता दिया एग्जाम्पल। हाँ, ये फोर्थ वाला, द टोटल नंबर, ये एक मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका डेरिवेशन देखेंगे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। जब भी मान लो आपके पास में ये सेट दे दिया 1 2 3 और 4, इसके बताने हैं कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ कितने हैं। तो ये होंगे 2 की पावर 4 या 2 की पावर n का फॉर्मूला होता है इसका। तो कितने हो जाएंगे? जी 2 टू सर। जा 4 टू जा, ठीक है, 16 हो जाएंगे। जी सर। और यहाँ एक और बात थी कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सबसेट का, हर एक सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट 5। जी सर। देखो, अब इसको प्रूफ करने की बात है कि कैसे बनाए 2 की पावर n। लेट ए बी द एनी सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। ए एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है। देन वन ऑफ द सबसेट इज द एम्प्टी सेट। उसका एक सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। जी सर। द नंबर ऑफ सिंगलटन सबसेट ए, सबसेट ऑफ ए इज एन। यानी उसके जो सिंगल सिंगल वाले अगर हम लिखें, जैसे मान लो सपोज इसमें 1 एलिमेंट है तो 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, n बन जाएंगे। ठीक है। जी तो सर। उनमें से किसी एक को लेने का मतलब है NC1। फिर नंबर ऑफ दो दो वाले कितने बन जाएंगे? वो बन जाएंगे NC2। तीन तीन वाले कितने बन जाएंगे? NC3। चार चार वाले कितने बन जाएंगे? NC4। एनसी। और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, एन एन वाले कितने बन जाएंगे? NCN। तो एनसीएन। पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है? तो टोटल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? ये एक तो है एम्प्टी सेट, ये तो सब में आएगा, जी सर। और बाकी सबको इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है भाई, सबको इन्होंने जोड़ दिया। अब आपने एक बायनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी। बायनोमियल थ्योरम ये थी, मैं लिख देता हूं, a प्लस बी की पावर n इक्वल्स टू होता है NC0 a की पावर n b की पावर 0। फिर NC1 जी सर। a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। फिर NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। तो इसको याद कैसे रखते हैं कि a की पावर तो घटती चली जाएगी और b की पावर बढ़ती चली जाएगी, मतलब लास्ट में ये पहुंच जाएगा b की पावर n। ठीक है भाई। तो अब जी इसमें सर। हमने देखा कि ये जो लाइन है ना, ये तब आएगी जब बायनोमियल थ्योरम में हम a की जगह 1 रख देंगे और b की जगह भी 1 रख देंगे। देखो थोड़ा सा करके दिखाता हूं। मान लो NC0 लिख दिया, फिर जी a सर। क्या है 1 और b क्या है 1, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। फिर इसके बाद NC1 लिखेंगे और a की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। ठीक है भाई। जी और b सर। की जगह भी 1 ही लिखेंगे। फिर ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, 1 ही रहेगा ना। और जी सर। NC0 की वैल्यू क्या होती है? वन। परमोटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, NC0 की वैल्यू होती है 1 और जी NCN की सर। वैल्यू भी 1 होती है। आप करके देख सकते हो। n की जगह 4 ले लो, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। जी सर। आप n की जगह 4 ले लो और r की जगह 0 ले लो, तो इसको जब सोल्व करोगे ना, क्या आएगा? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो होती है 1 और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आप 4C4 को करके देखोगे, वो भी 1 ही आएगा।
ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ बनेगा 1 NC1 NC2 NC3 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा कि ये वाली चीज कब आती है, जब आप ये चीज लिखोगे, और ये कब आएगा 1 + 1 कर दो 2, यानी कि 2 की पावर n आ गया। तो कितने सबसेट हैं, सबका कॉम्बिनेशन कितना है 2 की पावर n। समझ आ गया भाई? जी सर। चलो और बताओ कौन सा पूछना है। सर ये एग्जांपल 5 समझा दे, छठा तो हो गया था। छठा हो गया था, चलो पांचवा देखो। राइट डाउन द पावर सेट। पावर सेट क्या था कि जितने भी सबसेट हैं उन सबको इकट्ठा कर लो, वो बन जाएगा पावर सेट। हमें इसका पावर सेट लिखना है। तो हमने इसको मान लिया, ये तो 5 दे रखा है, इसको b लेट कर लिया। थोड़ा लिखने में ये b इसलिए लेट करा क्योंकि ये ब्रैकेट लगेंगे ना बहुत सारे, तो इनसे बचने के लिए। अब इसका हमें सबसेट लिखने हैं, सारे सबसेट लिखने हैं। तो पावर सेट में क्या आता है, पावर सेट में आते हैं सारे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो एक तो 5 बनेगा, एक तो 5 बनेगा, वो तो रूंगा का है, सब में लगना ही है। फिर एक वो खुद का अपना सबसेट होगा ये वाला, फिर एक b का होगा, और एक 5 भी होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 2 है, इसका सबसेट लिखो तो क्या लिखोगे, 5 लिखोगे ना उसमें, फिर 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 1 2 लिखोगे। बिल्कुल वैसा वैसा ही काम हमने यहाँ करा। अब b की जगह जो थी वो रख दो 5, फिर डबल कर्ली ब्रैकेट, फिर ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ यही होगा। ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 5, फिर यहाँ लगेगा डबल कर्ली ब्रैकेट 5, जब b की वैल्यू रख देंगे, और ब्रैकेट 5, फिर b की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, 5th क्वेश्चन हो गया। 6 तुमने कर लिया। बताओ एग्जांपल नंबर, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करा यहाँ से? सर ये नहीं किया। ये नहीं करे, ठीक है, इनको समझो फिर और खत्म करो इसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। सेट की फॉर्म में उसको बना के लिखना है। ठीक है, तो ये आपको इनडायरेक्ट मेथड दे रखा है, उसको डायरेक्टली सेट बना के लिखना है। तो x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो उसको क्या लिखेंगे, हम उसको ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग नहीं करता ए को। ठीक है भाई, इसको क्या लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट मैंने बताया था कि वो इक्वल नहीं होता। इसको क्या लिखेंगे, बी कंटेन ए। बी कंटेन ए को क्या लिखेंगे कि बी के अंदर ए है। ठीक है, यानी बी बड़ा सेट है, तो B इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। B बड़ा है ना, B कंटेन ए, ऐसे लिख सकते हैं। नीदर A इज अ सबसेट ऑफ B नॉर B इज अ सबसेट ऑफ A। ना तो A B का सबसेट है, तो ऐसे लिख दो, और ना ही B A का सबसेट है। जी सर। ठीक है भाई, जी सर। और A इज अ सुपर सेट। सुपर सेट को कैसे लिखते हैं, A इज अ सुपर सेट ऑफ B। तो ये तो बेसिक है ना, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि पहले वाला क्या होता है सबसेट, दूसरे वाला क्या होता है सुपर सेट, खत्म होगी बात। ठीक है भाई, दूसरा देखो, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ये आपको ये मेथड दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म, उससे रोस्टर या टेबुलर बनानी है। तो काम आसान है। x एक इंटीजर है जो -5 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा है, तो उसमें क्या क्या आएगा देख, 5 तो आएगा ही, -4 है ना, 4 3 2, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1, फिर -2 -3 -4, ये आ जाएगा। ऐसे बना लोगे ना सेकंड वाले को। तो जी सर। थर्ड पे आ जाओ, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते सेट बिल्डर, बस ये कर लो x such that x equals to 0। जी सर। अब इसका क्या करेंगे 3 और -3 का, तो इसको ऐसे कर सकते हैं
एक्स इज दैट ये 3 और -3 कब मिलता है? मान लो अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0 को सोल्व करो, जी सर वो तो एक्स की वैल्यू 3 और -3 आ जाएगी ना। जी सर तो ये आ गया 1 2 3 6 9 18। अब ये क्या बता रहे हैं? सारे के सारे ऐसे नंबर है जो 18 को डिवाइड कर दें। तो ये क्या होगा? एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल्स टू या डिविजिबल डिविजिबल या डिविजिबल बाय 18 या डिवाइजर ऑफ 18 ऐसे कर देना। सारे एक सारे 18 के गुणनखंड है अगर हिंदी में समझे तो, जी सर 18 की वही है ना। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ऊपर वाले से नीचे वाला एक नंबर बड़ा है। जी सर तो इसको ऐसे कर देंगे कि एक्स सच दैट, ये कर दिया बस। जी सर हाँ ऐसे ही हो रखा है। फोर्थ देखो, a इक्वल्स टू 0 1 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या 1, चलो अच्छा ये बताओ फोर्थ का फर्स्ट, तुम बताओ सोच के। क्या बताना सर? हाँ फोर्थ का फर्स्ट बताना है, मतलब सोच के बताओ कि आप इसको सोच पा रहे हो, समझ आ रहा है या नहीं। सर समझ में नहीं आ रही है तो। आ जाएगा देखो, ये सिंबल कौन सा है, ये पहचान में आ गया? जी सर किसका सिंबल है? सर ये सबसेट। सबसेट का है ना, ये प्रॉपर सबसेट का है। जी सर ये है प्रॉपर सबसेट का, तो प्रॉपर सबसेट का ही तो है ना, ये तो एक एलिमेंट है। जी तो सर एलिमेंट सेट के साथ में कैसे रिलेशन बना लेगा? एलिमेंट तो या तो बिलोंग्स टू का बनाएगा या नॉट जी बिलोंग्स सर टू का बनाएगा। तो सब सेट होने के लिए उसको पहले छोटा सेट तो होना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब जी ये सर बात नहीं होगी। जी सर सेकंड वाली होगी फिर। सेकंड वाली हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और जी थर्ड सर वाली भी हो जाएगी क्योंकि ये भी एलिमेंट है, सेट को बिलोंग कर सकता है। जी सर ठीक है। अब फोर्थ का फोर्थ चेक करके बताओ। देखो, 5। हाँ जी, सर 5 तो शायद इसमें बिलोंग्स नहीं करने का। बिलोंग नहीं करने का, क्योंकि स्टेटमेंट याद है मैंने क्या बोला था कि एम्प्टी सेट, ना कि मैंने बोला एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी सेट जी सर is the subset of every set, is the subset of every set। तो ये सेट एवरी। सेट चल रहा है ना, एलिमेंट कैसे हो जाएगा? ये बात ठीक जी है, सर पांचवी वाली। और जी ये सर भी गलत है, क्योंकि एलिमेंट जो सेट होता है वो बिलोंग नहीं करता। ये डिफरेंस क्लियर हो गया ना, बिलोंग्स टू और सबसेट वाला। जी सर ठीक। अब देखो पांचवें नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फॉर एनी टू सबसेट ए एंड बी, या तो ए बी का सबसेट होगा और या बी ए का सबसेट होगा। तो इसमें ट्रू और फॉल्स बताना था, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। ये केवल तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों एक ही चीज हो। जी सर इसमें लिखा हुआ है ना फॉर एनी टू, मतलब कोई भी दो ले लो, इस बात को कैसे मान जाएंगे? तो ये फॉल्स है। एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। जैसे हमारा फाइनाइट सेट है 1 2 3, ठीक है, तो जी इसके सर जो सबसेट बनेंगे वो भी तो फाइनाइट ही बनेंगे ना। जी सर ये ट्रू हो गया। थर्ड देखो, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। तो मान लो कोई इनफाइनाइट सेट है, जी सर उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो उसका जो सबसेट बनेगा वो तो फाइनाइट ही बनेगा ना। जैसे 1 हो जाएगा, जी 2 सर हो जाएगा, या 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, वो तो फाइनाइट ही बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी फॉल्स है। जी सर द सेट इज इनफाइनाइट, क्या ये इनफाइनाइट सेट है फोर्थ वाला? नहीं क्योंकि यहाँ एबीसी आपको पता है ना क्या आएगा आगे।
जी सर। इसका एक क्रम है, इसका एक पैटर्न है, तो ये तो निश्चित है। जी फिफ्थ, सर। एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला, जी सर। क्या हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है? सर हाँ जी, शायद होता है सर। होता है। जैसे कोई एग्जांपल देके बताओ। प्रॉपर सबसेट क्या था, ध्यान रखना, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो प्रॉपर इक्वल ना हो सके। सबसेट। जी सर। तो सोच के बताओ कोई एग्जांपल ऐसा। एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट। सर जो जैसे आपने वो एक्स वाई बताए थे ये वाले। हाँ, एक्स वाई वाले, देखो मैं बताता हूँ। एवरी सेट, हर एक, इसका मतलब है कि सारे के सारे सेट ऐसे होंगे इनका प्रॉपर सबसेट होगा। मान लो एक सेट लिया मैंने जिसमें वन एलिमेंट है ना? क्या इसका कोई प्रॉपर सर। सेट, प्रॉपर सबसेट बैठ रहा है? इसका तो है नहीं कोई। जी इसके सर। तो दो सबसेट होंगे, एक तो फाइव होगा और एक फाइव बनोगा। वन होगा, खुद ही होगा ये। जी प्रॉपर सर। सबसेट में क्या होता है, मान लो वन टू लिखा हो, तो इसके ये भाई एक तो वन बनेगा, एक टू बनेगा और एक बनेगा वन टू। तो वन और जी टू तो सर। इसके हैं प्रॉपर सबसेट। वन और टू क्या है, प्रॉपर सबसेट है, और वन टू इसका प्रॉपर सबसेट सबसेट। है। तो इसका तो कुछ छोटा हो ही नहीं सकता, इससे छोटा और क्या होगा? तो इसका मतलब ये बात गलत है। जी सर। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, इस पे कंफ्यूजन होता है। फिर सिक्स्थ वाले पे देखो, ए बी सी वन टू थ्री इज नॉट अ सेट। क्यों भाई, सेट तो हो सकता है ये, तो ये भी फॉल्स है। जी सर। सेवंथ वाला देख लो, सेवंथ वाला ए बी सी वन टू थ्री के बराबर हो सकता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी सर। एक मिनट, ए बी सी वन टू थ्री के बराबर, ये क्लियर नहीं कर रखा है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो हो सकता है जी ऐसा, सर। क्योंकि एबीसी की वैल्यू तो कुछ हो सकती है। जी सर नहीं कर सकते वैल्यू। इसमें दिक्कत तो कुछ है नहीं, अगर मान लो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड कर दे कि एबीसी की वैल्यू ऐसे ऐसे सेट है, तो फिर तो कुछ होता। तो इसमें कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा चलो लास्ट वाले को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस वन और एक माइनस वन। -1। दूसरे वाले पे आ जाओ, उसमें भी एक्स की चार वैल्यू आएंगी, दो तो आएंगी प्लस वाली और दो आएंगी माइनस वाली। तो उनको हम बार बार थोड़ा ही लिखेंगे, उनको तो बस एक ऐसे लिख के छोड़ देंगे, सेट में नंबर रिपीट नहीं करते हम कुछ भी। जी सर हाँ नंबर रिपीट नहीं होंगे। नंबर रिपीट नहीं होता, तो ये तो ट्रू होगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। जी सर। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट, कौन सा सेट निश्चित है, फाइनाइट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं? तो जैसे फर्स्ट वाला है, नेचुरल नंबर 100 से बड़े वाले, तो ये तो कहीं तक भी जा सकते हैं ना, तो ये तो जी इनफाइनाइट सर। सेट हो गया। जी सर। बताओ सेकंड वाला होगा? जी सर। नहीं, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं। तो तीन से छोटे तो नेगेटिव में बहुत सारे हो सकते हैं ना। जी सर। अच्छा, ये थर्ड वाला बताओ, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? सर ये थर्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है सर। फाइनाइट। नहीं, ये भी इनफाइनाइट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और दो से पांच के बीच में आपको ऐसा लगेगा कि तीन ही नंबर है, थ्री फोर फाइव। लेकिन डेसिमल में तो दुनिया भर के नंबर बना सकते हैं ना, 3.0001, 3.999। ठीक, तो अगर ये बिलोंग करता, देखो अगर इसी की जगह ये लिखा होता कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर तो हो गया था ये फाइनाइट। ठीक है, या x बिलोंग्स टू इंटीजर, तब भी ये फाइनाइट था। लेकिन ये रियल नंबर दिया ना, रियल नंबर ने गड़बड़ कर दी, तो ये हो जाएगा जी इनफाइनाइट। सर। लास्ट वाला बताओ।
सर ये वाला ट्री ऑन द अर्थ, जी सर। पेड़ तो गिने जा सकते हैं ना भाई, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऐसे तो आदमी भी बहुत सारे हैं धरती पे, वो भी फिर तो इनफाइनाइट होते। ये तो ऐसी चीजें जो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 में। जी सर। एक गांव के पेड़ काउंट कर सकते हैं ना कि इस गांव में कितने पेड़ हैं। जी तो सर जब हो उसके हो जाएगा सकते हैं तो देश के भी हो सकते हैं, देश के हो सकते हैं तो पृथ्वी के भी हो सकते हैं। जी सर फाइनाइट हो फिर तो। 7th पे आ जाओ, राइट डाउन ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ 2। तो प्रॉपर सबसेट मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो इक्वल वाले होते हैं ना उसको छोड़ दो। जैसे 2 है, जी 2 और 4 है, तो इसका एक तो 2 हो जाएगा सर। और एक 4 हो जाएगा। एक बस 2 4 वाला मत लिखना वो, जी सर एक 5 हो जाएगा। सेकंड का लिख देना। और थर्ड का बताओ क्या होगा। थर्ड का इससे छोटा थर्ड क्या का होगा, कुछ भी 5। नहीं होगा, इसका 5 हो जाएगा बस। जी सर। जी सर। तो भाई ये हो गया पूरा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़े आसान है। देखो जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, द सेट ए कंटेन एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड पावर सेट ऑफ ए कंटेन। पावर सेट में क्या होता है, सबसेट और सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर एन। जी सर 2 की पावर n हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो, 10 से 15 मिनट में कंप्लीट होने वाली बात है सर। जी सर। अच्छा कुछ देख लेते हैं, बाद में थोड़े से अलग से लग रहे क्वेश्चन। 13 तक के तो सारे वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। एक 14 15 को देख लो। ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं जो काउंट कर सकते हैं। तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू किसके होगा। सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो एन ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू किसके होगा, एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू, देखो ये आपको चाहिए ना, तो इसको इस तरफ भेज दो। जी सर ठीक है भाई, प्लस हो तो क्या हो जाएगा। जाएगा, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी डी ऑप्शन हो गया इसका। जी सर। अच्छा 14th वाला देखो, टू फाइनाइट सेट है जिसमें m और n नंबर ऑफ एलिमेंट है। यानी ए सेट है जिसमें m एलिमेंट लिखे हुए हैं, और बी सेट है जिसमें n एलिमेंट लिखे हुए हैं। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी पहले वाले सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर m, और उसकी वैल्यू दे रखी है 112। अच्छा मोर देन द सेकंड सेट, तो 2 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। पहले वाले सेट में जो उसके सबसेट बनेंगे वो 112 ज्यादा है दूसरे वाले से, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 112। ठीक है भाई, यहां तक की बात बताओ, समझ आएगी। जी सर। अब देखो, अब इसके बाद आपको 4 ऑप्शन में से एक का चुनाव करना है। मान लो आपके दिमाग में आया कि डी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, बताओ क्या डी हो सकता है इसमें, m और n की वैल्यू 7। भाई अगर आपने 2 की जगह m की जगह 7 और n की जगह 7, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक, फिर आपका मन करा, सेकंड में से देखेंगे। हाँ बिल्कुल सेकंड ही होगा। क्यों थर्ड क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 7 करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा ना, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे जी सर नेगेटिव हो जाएगा वो तो बी आंसर आ जाएगा। जी सर। और ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो। आज की क्लास यहीं तक, बाकी कल नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। जी सर।